हेलो। हाँ भगत जी सत साहिब। सत साहिब जी। हाँ भगत जी पहचान लिया। हाँ जी, राकेश जी के नाम से है। हाँ भगत, परसों मैंने आपसे बात की थी ना। जी हाँ, आपका वीडियो देखता रहता हूँ मैं। जी हाँ, आज भी देखा मैंने वो शंकर समाधान वाला ना। जी हाँ भगत जी, थोड़ा मेरी क्यों काल प्रेरणा से ना बुद्धि कुछ ज्यादा दौड़ रही है ना, हम्म, तो थोड़ा मैं समाधान आपसे मैं समझता हूँ आपके द्वारा समाधान मिलना उसका। जी इसमें आपको थोड़ा फुर्सत है 5-10 मिनट? बताओ। हाँ, वो जो परसों प्रश्न पूछ रहा था ना मैं, हम्म तो अब क्योंकि अब बुद्धि तो सीमित है, तो वो काल बुद्धि कारण बुद्धि प्रेरणा कर रही है ना। हम्म तो मैंने अंदाज सागर के वो भी पढ़े, दोहे पढ़े, और कबीर के दोहे, और कुछ लाइब्रेरी से मैंने कुछ किताबें टटोली ना। हम्म तो मैंने भगत ये पाया कि भाषाओं में अंतर है। जो अंदाज सागर की भाषा है और कबीर साहब की जो भाषा है ना, हम्म, उसमें बड़ा अंतर है। तो मुझे वो जो मैंने अपनी थ्योरी बना रहा था ना मैं, जी कुछ विद्वानों ने जो है कल्पना करके नई चीजें बना दी ना, नई नई चीज, मतलब जैसे जैसे मतलब जैसे ऐसी कल्पना कर दी कि जैसे माना क्या है, मतलब वंचित वर्ग ने जो दबा हुआ वर्ग रहा होगा ना, जो जातिवाद के कारण ब्राह्मणवाद के कारण दबा हुआ वर्ग था ना, हम्म मेरे बुद्धि में आ रहा है। तो उसने जो है अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए कबीर जी के नाम पर जो है नए नए दर्शन करने शुरू कर दिए। हम्म और अब जैसे माना सनातन में आता है कि भाई नरसिंह अवतार विष्णु भगवान का अवतार था ना, हम्म उन्होंने कबीर साहब का बना दिया उसको और सिद्ध करने के लिए। और हम्म जैसे जो है ये द्वापर युग में जो है उनका वर्णन कर दिया, जो है सुपर सुदर्शन का वर्णन कर दिया। हम्म तो ये मैंने दुनिया में है ये नई नई कल्पनाएं कही गई उस सनातन उसको अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। कबीर पंथ के नाम पर ना अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए ये नई नई रचनाएं कही गई दर्शन। और फिर ऐसा हो रहा है कहीं कि ये सब कल्पनाएं तो नहीं, कहीं नई कल्पनाएं हो गई, मतलब क्योंकि जैसे माना उसमें आ रखा ना, किताबों में रखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की लड़ाई हुई, वो हुई, ये सब महाराज जी बताते हैं ना। तो वो भी तो किताबों में लिखा गया भगत जी, तो पुराणों में लिखा गया। तो पुराण में किसने लिखे? ये मध्यकाल में लिखे थे पुराण को। ये तो सब किसी ने लिखे गए, वो सच थोड़ी है कि लड़ाई हुई है, वो थे या नहीं थे इसका प्रमाण पता नहीं चल रहा है। फिर एक जो है, अब मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी कम है ना। फिर जैसे माना महाराज जी ने कहीं उस सत्र में फरमाया था ना, सोहम शब्द जो है हम जग में लाए, हाल नाम हम गुप्त छुपाई। तो उन्होंने ये लिखा था सोहम शब्द जो है कबीर साहब इससे पहले नहीं था, कहीं कोई शब्द नहीं आया था, मैंने सत्र में सुना ना। लेकिन श्रीमद भागवत में कई बार रखा है सोहम शब्द, सोहम हंसा। श्रीमद भागवत में ना कई बार सोहम हंसा शब्द रखा है। तो अब चाहे बुद्धि काल बुद्धि हो, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि बुद्धि तो सीमित है। एक सेकंड और मैं सोचता हूँ है भैया, डिस्चार्ज क्या है? जी, डिस्चार्ज है जी। वापस लाएंगे ना यहाँ? बताओ, नाम बताओ, कहाँ के हैं? कौन से वार्ड से आए हैं? एज क्या होगी? ठीक है। जी बोलिए। हाँ तो भगत जी थोड़ा मेरी शंका का समाधान नहीं कीजिए कि जैसे माना सातन ब्रह्मंड है जो भी है ना, ये सारी एक कल्पना तो नहीं कि सारा मतलब कबीर का भी पंथ और महाराज का भी एक कल्पना होगी, फिर आपने फिर में एक दूसरी कल्पना कर दी होगी, कहीं कल्पना का तो नहीं है सारा मामला? बस एक आपको एक बात बताऊं, हाँ जी आपकी मेरी पहले भी बातचीत हुई थी जी जी और कम से कम 1 घंटा बातचीत हुई होगी। जी 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 बहुत सारी बातें आपने रखी, परमात्मा ने सबके जवाब दिलवाए। जी 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 ठीक है, उसके बाद आज आप फिर उसी तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो दास की जो नहीं बुद्धि उसका काम कर समाधान नहीं रही है हुआ था ना, भगत जी। है दास की जो बुद्धि काम कर रही है ना भगत जी, जी जी वो जी ये है कि आप जी भगत जी, ये जो आपका जो ये जन्म है ना, हाँ हाँ हाँ। इस जन्म में भगत जी आप जी पार नहीं हो सकते। आप सतलोक अच्छा नहीं जाएंगे इस जन्म में। जी 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 ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, ये आपकी अपनी बुद्धि का लेवल बोल रहा है, जो आध्यात्मिक जी जी ज्ञान जी आपको है। जी 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 सही सही है कह ना? रहे हैं आप। क्योंकि हाँ क्या है कि परमात्मा ने हजारों वर्षों तक ये मार्ग चलाया है। जी 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 ठीक है, गुरुदेव कह रहे हैं हाँ कि जी हजारों वर्षों तक ये मार्ग चलेगा, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा ये सब बातें कि जो गुरुजी कह रहे हैं कि हजारों साल ये मार्ग चलेगा,
आप यकीन जी, नहीं जी। कर पाओगे इस बात पे भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है कि नहीं? तो हाँ जो जी, हजारों साल जो मार्ग चलेगा, तो हजारों साल में सैकड़ों पीढ़ियां पार होती हैं। जी, 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 100 पीढ़ियां जब गुजर जाती है तो 1000 साल पूरे हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो आपका नंबर भगत जी आगामी जन्मों में आएगा ज्ञान आधार से। ठीक है, तो आप जी जी, जी, ज्यादा किसी से वाद विवाद ना कीजिए, जी, जी, जितना जी, आपको समझ में आता है उस हिसाब से आप जी अपनी भक्ति कीजिए। जी, 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 जबरदस्ती आप करेंगे तो ये जबरदस्ती समझ में आने वाला ज्ञान नहीं है भगत जी। हाँ जी, हाँ जी, ये जैसे जैसे जीव के जन्म अनुसार उसके संस्कार बनते जाएंगे, वैसे वैसे वो प्राणी इस अध्यात्म को समझता हुआ आगे चला जाएगा। जी, 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 तो अगले जन्म की तो मैं नहीं कह सकता भैया, लेकिन इस जन्म में तो डेफिनेटली आपका सतलोक जाने का नंबर नहीं है भगत जी, वर्तमान में आपकी जो बुद्धि का लेवल है। जी, 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 ठीक है, तो आप जी हाँ जी, जितना हो सके उतना किसी से आर्ग्यूमेंट करने के बजाय, वाद विवाद करने के बजाय, हाँ, आप जी जो ये शास्त्र वगैरह जो है ना, जी, 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 आप इनको जो रात दिन आप इनको पढ़ते रहते हैं, जी, 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 इन शास्त्रों से आप लाख जन्म भी अध्यात्म को नहीं सुलझा पाओगे, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इन शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो सत्य हैं। जी, 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 लेकिन आपको यकीन नहीं होगा भगत जी, क्योंकि आपके संस्कार इतने मजबूत नहीं है। अध्यात्म नहीं में भगत जी कुछ मतलब, भी हो सकता है, कुछ भी। आप कहते हो कि भाई ये कल्पनाएं हैं, ये कबीर जी का सब कुछ कल्पनाएं हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में जो गुरु जी बताते हैं इनका युद्ध हुआ, ऐसा हुआ, ये हाँ कल्पनाएं जी, तो नहीं है। जब भगत जी एक बात बताइए, आपको नाम लिए हुए तकरीबन 8-9 वर्ष हो गए जी, 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 और आज तक आपको इतना भी यकीन नहीं हुआ कि गुरु जी जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। हाँ जी, तो हाँ जी, अभी भगत जी आपको टाइम लगेगा। ठीक है, जी, जी, और इन और शास्त्रों के अंदर भ्रमने भटकने के बजाय जी, आप कोशिश कीजिए कि आप हाँ जिसको जी, भी मानते हैं, आप हृदय से जी, 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 संत रामपाल जी को मानते हैं या किसी अन्य किसी महाराज को मानते हैं या देवी देवता को मानते हैं, जी, जी, आप उससे अरदास कीजिए कि हे मेरे इष्ट देव, हाँ जी, आप मुझ मंद बुद्धि की थोड़ी बुद्धि को खोलिए जी, और जी, मैं इन चीजों को समझने के लायक बनूं। जी, 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 तो आपके संस्कार हो सकता है परमात्मा दया करें, आपको सद्बुद्धि दें, परमात्मा आपको वो चीजें समझ में आने लग जाए भगत जी। नहीं भगत जी एक बुद्धि मेरी ये बता रही है, मुझे ये एहसास हो रहा है कि केवल आप ही अकेले आदमी ऐसे आदमी हैं जिनसे मैं आगमन कर सकता हूँ, अन्य तो सक्षम भी नहीं है इस भगत परिवार जी में। यही तो आपकी सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है, आप जो शब्द बोल रहे हैं ना, हाँ, इसीलिए तो दास कह रहा है ना, ये जन्म आपके लिए नहीं है भगत जी। जी, 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 अब आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से। जी, 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 और आप कह रहे हो कि मेरी शंकाओं का समाधान आप ही के पास में है। अरे तो मुझे किससे ज्ञान हुआ? संत रामपाल जी महाराज जी से हुआ ना। आप उनकी हाँ जी, हाँ बातों जी, पे तो यकीन नहीं कर रहे, उनकी जी, बातों जी, को जी, तो आप जो है वो कल्पनाओं में ले रहे हैं और मुझे हाँ कह जी, रहे हाँ हैं जी, कि आप शंका समाधान मेरा कर सकते हैं। तो आप अपनी बुद्धि हाँ, के लेवल को चेक करो भगत जी पहले। जी, 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 नहीं तो नहीं भगत जी महाराज जी का ज्ञान देखो, आप बता सकते हैं ना ढंग से, बजा औरों से। अरे महाराज जी का बजा, ज्ञान भगत जी महाराज जी ने ढंग से बता के रखा हुआ है, मैं और क्या ढंग से बताऊंगा उसको। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा भगत जी, आप जी किसी का भी समय बर्बाद ना करें। उस दिन मैंने आपको जी, 1 जी, घंटा दे दिया, बहुत था मेरे लिए भगत जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो मैं जी, 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 निवेदन करूंगा हाँ, भगत जी, आप दास को फोन ना करें। अगर हाँ जी, समझना है तो भगत जी गुरु जी के सत्संग ही सुनिए, थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो आपको वहीं से आएगा। अच्छा अन्य शंकाओं का समाधान के लिए आपसे फोन कोई करूंगा मैं, शंका अन्य हो जी, किसी भी प्रकार की हो, गुरु जी के सत्संग से ही आपके समझ में आएगी। अन्य दास के द्वारा अगर अन्य कोई शंका समाधान होता है तो उन्हीं भक्तों को होता है जो संत रामपाल जी महाराज जी पे पूर्णतया आश्रित हैं और जी, उनके जी, जी, सत्संग ना सुन पाने के चलते जो उनको समाधान हाँ, चाहिए वो हाँ परमात्मा जी, हाँ दास को निमित्त बना के गुरु जी के सत्संग आधार से उनका समाधान करवाते हैं। जी, 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 आपको तो अभी गुरु जी पे ही यकीन नहीं है तो कहाँ से शंका समाधान हो जाएगा भगत जी? नहीं भगत जी है आपने कहा था ना कि ब्रह्म की मतलब परमात्मा की बात को तो जीव नहीं जान सकता, लेकिन जीव की बात जान सकता है। क्या पता आपके द्वारा मैं समझ जाऊँ, आप क्यों जीव है ना, जीव की बात जीव ज्यादा जान देता है। वो आपकी बात मेरी समझ में आई कि जीव ऐसा की बात कुछ को नहीं है जीव भगत ज्यादा। जी, और वही है, मैंने आपको जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। आप गुरु जी के सत्संग ही सुनिए और कोई सहारा नहीं है आपके लिए। अब भगत जी ये नाम ये दिखे है ना, अगम लोग अलग लोग जो आपने बताया था, कुछ नहीं अनानंद लोग। भगत जी, मैं अब आपको कुछ नहीं बता सकता। आपको जितना बताऊंगा उतना आप उलझते चले जाओगे।
नहीं, इसमें थोड़ा ये आप ये नहीं बता पाऊंगा भगत जी, माफी चाहता हूँ बड़े भाई, मैं भी अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं भी अपनी ड्यूटी पे हूँ फिलहाल। अच्छा अच्छा, है ना, हाँ तो सब ठीक है, आपसे फोन करता रहूंगा भगत जी अन्य चीजों के बारे में। भगत जी मत करना फालतू में, कोई फायदा नहीं, दास ने बता दिया ना, आपकी समझ में नहीं आएंगी भगत जी। अन्य चीज पूछूंगा, अन्य चीज 9 साल से नाम लिए हुए हो गए भगत जी, आप गुरु जी के द्वारा बताई गई बातों को कल्पना बता रहे हैं। आप जी अगले जन्म का इंतजार कीजिए, परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए भगत जी कि मालिक अगले जन्म में भी मुझे अपने शरण में लेना, ये ज्ञान समझाने की दया करना। ये भी तो आपने बहुत बड़ी बात बताई, ऐसी तो आपसे पूछूंगा ना मैं, कुछ बातें व्यक्तिगत बातें पूछूंगा आपसे, थोड़ा थोड़ा करके ना, बार बार नहीं। चलो ठीक है भगत जी, सब ठीक है, अच्छा, सत्य है।